गुड इवनिंग बच्चों। ये बंद कर दीजिए खिड़की। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? सारी चीजें बढ़िया है? आ जाए सभी सभी लोग। सिद्धार्थ सुनकर हेलो भाई। सिद्धार्थ गुरु जी, अच्छा क्या बात है, हर्ट वाला। अभी सॉरी, गुड इवनिंग प्रदीप कुमार यादव, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग प्रमोद कुमार, गुड इवनिंग रोहित केसरी, गुड इवनिंग पंकज कुमार पाल, गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग सिद्धार्थ सोनकर, गुड इवनिंग हेलो कल्पना, गुड इवनिंग रितेश, नितिन, विवेक, अमन पटेल, कार्तिकेय, पंकज कुमार पटेल, राम बाबू पाल, सना खान, सिद्धार्थ सोनकर, आई लव यू टू। चले, तो अब आप ये बताएं कि सारी चीजें क्लियर होंगी, आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है? एक बार ऐसा करें आप सभी लोग, इसे इस सेशन को शेयर कर दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। कैसे हैं गुरुजी? सिद्धार्थ सोनकर साहब, मैं बढ़िया हूं भैया। चले आगे देखिए आप लोग कि अभी टोटल शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग, और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिप्रा मिश्रा, गुड इवनिंग सिप्रा, गुड इवनिंग सिप्रा। चले, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। आज हमने आपके लिए टोटल 16 सवाल, और जिसमें 15 सवाल आपके फिलर के और एक सवाल आपका सिनोनिम्स फाइंड करना है। यानी आज हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए, जिसमें 15 सवाल फिलर का है, और ये ज्यादातर फिलर आपके संबंधित है किससे? प्रेपोजिशन से संबंध रखते हैं। ये ज्यादातर प्रेपोजिशन आपके किससे संबंध रखते हैं? प्रेपोजिशन संबंध रखते हैं। और एक आपको सिमिलर वर्ड का सवाल है, एक आपको सिमिलर वर्ड का सवाल है। चले ठीक है, आप ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताने की कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सभी बताएं कि आंसर आपका कौन सा होना चाहिए। शेयर करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप सभी के पास शेयर कर डालिए, ठीक है, जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं। चले, जय हिंद बाबू, स्टडी विथ मनीष, सतीश यादव, गुड इवनिंग सतीश, गुड इवनिंग स्टॉर्म गेमिंग। चले ठीक है, गुड इवनिंग सतीश। अभी सोनी कह रहे हैड मिस्ड होगा, बिल्कुल ठीक है, हैड मिस्ड होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर एक बार आप इसे समझने की बात करें तो लिखा गया कि व्हाट वुड यू हैव डन, मतलब ये बताएं व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप बात करें व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू डॉट द ट्रेन, इफ यू डॉट द ट्रेन। अगर आप बात करें यहां पर, तो इस वाले कंस्ट्रक्शन को हमने कई बार आपको पढ़ाया है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हमने आपको कई बार पढ़ाया, और आप सभी को पता भी होगा कि ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इस प्रकार से होता, अगर कभी घटित घटना के ठीक विपरीत बात हो, क्या घटित घटना के ठीक विपरीत बात अगर कभी हो तो हमें इस प्रकार से करना है। घटित घटना के ठीक विपरीत बात हो, ठीक विपरीत बात हो, ठीक विपरीत बात हो, अगर कभी भी घटित घटना की ठीक विपरीत बात हो तो करना क्या है हमें कि इफ लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, और क्या V3, और इसके साथ क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, वुड हैव लगाना है, वुड हैव के साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले कंस्ट्रक्शन का यूज कब करना है? जब आप जो कह रहे हैं, मतलब जो कार्य हो चुका है उसके ठीक विपरीत बात करें। जैसे आप ये बताएं, आप गिर गए हैं, आप गाड़ी से गिर गए, और उसके ठीक विपरीत बात करें, यदि मैं गाड़ी संभाल करके चलाता तो हो सकता है मैं नहीं गिरता, हो सकता है मैं नहीं गिरता। तब आपने क्या कहा? ये घटित घटना के ठीक विपरीत बात है। बात समझ में आ गई आपको ये? अब आप ये बताइए, किस केस में आप इसका इन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्जन इसे करने की कोशिश करें तो आप हमें भी ये बताएं क्या करेंगे आप सभी? तो आप कहेंगे कि सर इफ को हटा देना चाहिए, हैड को पहले लिख देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हैड हमने पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कह दिया, फिर इसके बाद हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, वुड हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है? तो अब आप हमें यह बताएं कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू डॉट द ट्रेन, मतलब यदि आप ट्रेन आपकी छूट जाएगी तो आप क्या करते? यदि आपकी ट्रेन छूट जाएगी तो आप क्या करते? बस लिखा इस प्रकार से है कि इस वाले क्लॉज को इसने पहले लिख दिया है और इस वाले क्लॉज को इसने बाद में लिख दिया। यानी आपने क्या कहा
यहां पर क्या आंसर होना चाहिए, हैड मिस्ड होना चाहिए। आंसर नंबर बोलो कौन सा, 2 वाला। आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चेतन गुप्ता बिल्कुल सही है, आंसर नंबर क्या होगा, 2। लाइक शेयर कर दीजिए आप सब लोग, बिल्कुल सही बच्चों। आप सभी बच्चे शेयर कर दे, लाइक कर दे, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, चले तो आप ये बताएं कि आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा क्या, हैड मिस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड मिस्ड हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका क्या, 1 वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, सॉरी आंसर नंबर आपका 2 वाला हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का, आई स्टेड इन मुंबई डॉट 8 ईयर्स। आंसर बोले क्या होगा, मैं 8 वर्षों से मुंबई में रहा, मैं 8 वर्षों तक मुंबई में रहा। आंसर बोले क्या होगा आप सभी का। अजय पुष्पाकर कह रहे हैं आंसर बी। भैया इसका आंसर अब बताओ, आई स्टेड इन मुंबई डॉट 8 ईयर्स। जल्दी से बोले कि आंसर आपका क्या होगा दिए गए विकल्पों में। चले बिल्कुल ठीक है, आप सभी का जो आंसर आ रहा है वो आंसर ए आ रहा है। अब ए क्यों आंसर आ रहा है, उसके पीछे भी एक रीजन है। आप ये कहेंगे कि सर ये तो एक पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और अगर कभी पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके साथ बोलो सिंस का प्रयोग नहीं होगा। यार अराउंड और थ्रू का प्रयोग तो टाइम के लिए कभी होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 होगा। मैं 8 घंटे 8 वर्षों तक मुंबई में रहा। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 ईयर्स। मैं 8 घंटों तक मुंबई में रहा। आंसर क्या लग जाएगा, आंसर नंबर आपका बी लग जाएगा। आप कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर नंबर क्या होना चाहिए, ए वाला। स्टडी विथ प्रदीप, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चले आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आप सभी इस लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आपके होने वाले की कसम है, होने वाले की कसम है, मतलब समझ रहे हैं ना आप सभी। चले स्टडी बाय प्रदीप, गुड इवनिंग। प्रमोद कुमार, विवेक सिंह, सतीश, सत्यम, अजय पुष्पाकर, सुमित सिंह, आंसर है। और ये क्लास प्रतिदिन रात्रि 10 बजे, सॉरी रात्रि 11 बजे प्रारंभ होती है। इसका आंसर बताएं। हमने कहा वो फिसली, और जब फिसली तो उसका एंकल, उसका टखना क्या होगा, आप ये बताएं, मोच खा जाएगा। क्या क्या कहा हमने, मोच खा जाएगा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। सर हमें इंग्लिश बेसिक से जानना है। स्टडी बाय प्रदीप, अगर आपको इंग्लिश बेसिक से जानना है तो आप लीवो लर्न एप्लीकेशन पे जाइए। आज से बैच आपको स्टार्ट हुआ है, टॉपिक नाउन है। आज से बैच प्रारंभ हुआ है, टॉपिक नाउन है। वहां पर जाकर के आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन फीस केवल और केवल 1000 है। ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं सिविल लाइन में, सुबह 8 बजे से आ जाइए। चले आंसर कुछ लोग बी बता रहे हैं, सिप्रा मिश्रा बी, सिप्रा आंसर ए बता रहे हैं, अशोक पाल बी, अभी सोनी स्प्रेंड कह रहे हैं, सोनिया केसरवानी आंसर बी, विवेक सिंह, सचिन तिवारी, वंदना, नितिन, शिवांगी, अजय पुष्पाकर, सत्यम सरोज, कल्पना, आर के ए जेड एम, गुड इवनिंग, सचिन तिवारी बी, आंसर बी। तो इसमें आप सभी का ज्यादातर आंसर आप बच्चों का क्या आ रहा है, आंसर नंबर बी आ रहा है। ज्यादातर आप बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर नंबर बी आ रहा है। कोई बात नहीं है, आंसर बी आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों, अच्छा जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो गलत है। आप ये बताइए कि जब आप फिसलेंगे तो आपका टखना क्या हो जाएगा, मोच खा जाएगा ना। आपका टखना क्या हो जाएगा, मोच खा जाएगा। जब आप फिसलेंगे तो आपका टखना क्या हो जाएगा, मोच खा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सी स्लिप्ड, यानी वह फिसली, यानी लड़की फिसली, और लड़की फिसली मतलब वैसे भी मोच खा जाएगा। तो हर एंकल उसका टखना क्या खा जाएगा, मोच खा जाएगा। ब्रोकन नहीं होगा पहली बात तो इस वजह से भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ब्रेक, ब्रोक
और ब्रोकन लगाते हैं। मतलब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक होती है। थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है। तो हैव तो लगाए नहीं, गलत है। स्प्रेन्ड आपका होगा। स्प्रेन कहने का अर्थ क्या होगा? मोच खाना। स्प्रेन कहने का अर्थ क्या होगा? बोलो मोच खाना। ठीक, अब ये बताएं कि अगला मसाज लिखा गया है। मसाज यानी मालिश करना, और हार्ट यानी क्या? चोट पहुंचाना। गलत होगा। बोलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। स्प्रेन्ड होगा। स्प्रेन्ड क्यों होगा? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा वह फिसली और उसका टखना क्या हो गया? मोच खा गया। यानी आंसर नंबर आप सभी ने क्या बना लिया? आंसर नंबर बी। बात क्लियर हो गई है? एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सोनिया केसरवानी बिल्कुल सही कह रहे हो। श्रीकांत शर्मा स्प्रेन्ड। ऑफलाइन 6000 है भैया। ऑफलाइन विवेक सिंह बता दिया भैया 6000। चले, हाँ मोच खाना। श्रीकांत शर्मा मतलब ये बताया लड़की फिसली और लड़की मोच खा गई। यानी आंसर क्या आपने बना दिया? स्प्रेन्ड बना दिया। क्या आप सभी को समझ में आ गया ये वाला सवाल? चले, ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। आप ये बताए जिप्सी मतलब कौन होते? बंजारे लोग। बंजारे लोग आपने देखा होगा ना, जो आपके गांव में भी आते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते, उनका कोई एक परमानेंटली स्थान नहीं होता है। आंसर बोले क्या होगा? आप सभी जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें कि आंसर क्या लगाएंगे आप सभी। हमने कहा द जिप्सीज डू नॉट लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी जो जिप्सीज होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं रहते हैं। तो आप ये बताएं ब्रॉडली, विलिंगली, परमानेंटली या वॉलंटरीली, क्या लगाएंगे आंसर? भैया वीडियो को आप सभी लोग लाइक करो यार तुरंत। जितने लोग लाइक नहीं किए तुरंत लाइक करो। सोनिया परमानेंटली, प्रदीप कुमार यादव सी, शिवांगी केसरवानी सी। अच्छा, इस क्लास को आप लोग कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? एक बार आप सभी बताएं, जितने लोग लाइव हैं इस क्लास को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? ठीक, लगभग 50 लोग लाइव हैं। इस क्लास को क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप सभी? परमानेंटली। आंसर क्या बना रहे हैं आप सभी? परमानेंटली बना रहे हैं। चले ठीक है। अगर हम सभी बात करें तो थोड़ा सा समझिएगा। हमने आपको कहा कि जिप्सीज यानी जो बंजारे लोग होते हैं, ये बताए क्या वो एक स्थान पे रहते हैं? परमानेंटली वो एक स्थान पे नहीं रहते, वो घूमते रहते। कभी 10 दिन इस गांव में तो 10 दिन अगले वाले गांव में, तो 10 दिन अगले वाले गांव में। इस प्रकार से वो सभी बंजारे लोग घूमते रहते। तो द जिप्सीज डू नॉट लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो आप क्या कहेंगे? ब्रॉडली। ब्रॉडली मतलब विस्तार तरीके से, विस्तृत रूप से। बोलो गलत होगा। हमने कहा विलिंगली मतलब स्वेच्छा से यानी इच्छा से, और वॉलंटरीली कहने का संस्कार इच्छा से भी आंसर नहीं होगा। परमानेंटली हमने कहा जो बंजारी लोग होते हैं डू नॉट लिव परमानेंटली, वो परमानेंटली एक स्थान पर नहीं रहते। एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ठीक, आकाश कुमार गुप्ता आप कह रहे हैं 1 स्टार देना चाहोगे? भैया 1 स्टार देना चाहोगे? 100%। अजय पुष्पाकर कह रहे 7 स्टार। थैंक यू अजय। चले एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। अमन पटेल कार्तिकेय 10 में 10 कह रहे हैं, 3 स्टार। 100%। अभी सोनी 5 स्टार। चले ठीक है, अच्छी बात है आप सभी इतने स्टार मुझे दे रहे हैं। तो आंसर समझ में आ गया होगा। परमानेंटली कहने का अर्थ क्या? कि हमेशा एक जगह पर नहीं रुकते। मतलब जो बंजारी लोग होते हैं आप देखते होंगे कि वो इधर उधर भ्रमण करते रहते। जो बंजारी लोग होते हैं वो इधर उधर भ्रमण करते रहते। वंदना आर के अजीम, प्रदीप अशोक 10,000 स्टार। वाह यार, चले स्टार के आगे 5 है। अच्छा, आकाश कुमार गुप्ता 100 आउट ऑफ 100। सत्यम सरोज। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा गया फाइंड सिनोनिम्स, यानी हमें सिमिलर वर्ड का चुनाव करना है। क्या करना है बोलो? सिमिलर वर्ड का चुनाव करना है। सर शेयर किए हैं श्रीकांत शर्मा, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग शेयर कर दिया करें अपने जो भी आपके पास ग्रुप है या जो भी आपके पास फ्रेंड्स है, उन सभी फ्रेंड्स को उन सभी ग्रुप में आप सभी शेयर कर दिया करें। ठीक, लिखा गया फाइंड सिनोनिम्स, यानी सिमिलर वर्ड बताना है। अगर हम सभी बात करें क्रूअल की, तो क्रूअल पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होगा। रिच क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। और
विग्ड क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, और पुअर क्या होगा, एक आपका एडजेक्टिव होगा, और काइंड क्या होगा, एक आपका एडजेक्टिव होगा। आपने देखा पार्ट ऑफ स्पीच में यहां पे यूज किए गए सभी वर्ड आपके क्या है, एक एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए गए सभी वर्ड आपके क्या है, एक एडजेक्टिव है। आप हमें यह बताएं, क्रूअल की बात करें तो क्रूअल कहने का अर्थ क्या होता है? तो क्रूअल मतलब होता है इनह्यूमेन। कहने का अर्थ क्या होता है? ब्लड थर्स्टी। क्या अर्थ होता है? ब्लड थर्स्टी। कहने का अर्थ क्रूर होता है। क्या? क्रूर कहते हैं इसे। आप ये बताएं कि क्रूर का सिमिलर बनाना है बच्चा लोग, तो क्रूर का सिमिलर आप क्या बना पाएंगे? आप कहेंगे विग्ड हो जाएगा। इविल, विग्ड कहने का अर्थ इविल या बैड। विग्ड कहने का अर्थ क्या होगा? इविल या बैड। तो क्रूर का सिमिलर यही बनाएंगे ना। आंसर क्या बना रहे हैं? विग्ड। हाँ सर लिख, भैया श्रीकांत सर लिख कहां लिखा गया यार? रिच की बात करें तो रिच कहने का अर्थ, अफ्लुएंट कहने का अर्थ वेल्दी यानी धनी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं आप सभी? वेल्दी यानी जिसे आप धनी कहते हैं। आंसर नहीं होगा। ठीक। पुअर की बात करें तो पुअर कहने का अर्थ गरीब, और जो गरीब होगा तो आप ये बताएं वो पेनीलेस होगा। वो क्या होगा? पेनीलेस होगा, मतलब उसके पास पैसा रुपए नहीं होगा। और जो काइंड होगा वो आपका जब मैग्नानिमस होगा। क्या होगा? वो मैग्नानिमस होगा, उदार होगा। वो क्या होगा? ह्यूमेन होगा। उसे आप जनरस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलो बच्चों? जनरस कह सकते हैं, यानी उदार कह सकते हैं। यानी आप ये बताएं, आंसर ये भी नहीं बनाएंगे। आंसर सिमिलर क्या बनाएंगे बोलो आप सभी? विग्ड कहेंगे। आंसर क्या कहेंगे आप सभी? विग्ड कहेंगे। तो क्रूअल का जो सिमिलर आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? विग्ड बनेगा। आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा। आंसर नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी का? हाँ, क्लियर हो गया आप सभी का? क्लियर हो गया आप सभी का? चलो बच्चों वीडियो को लाइक करो। जितने लोग अभी लाइव हैं सभी लोग लाइक करो। आप सभी लोग लाइक करो। ठीक है, चले आंसर कौन सा हो जाएगा आप सभी का? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर वाला सवाल। टेबल्स आर यूजुअली मेड डॉट 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 वुड। हमने कहा कि जो टेबल्स होते हैं वो आमतौर पर लकड़ी से बनाए जाते हैं। जो टेबल होते हैं वो आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं बोलो? लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्या बनाएंगे आंसर? तो आप हमें ये बताएं कि अगर कभी भी मेक आए, हमने आपको ये कहा कि बी मेड ऑफ और बी मेड फ्रॉम। ये ऑफ भी लगता है इसके साथ, फ्रॉम भी लगता है इसके साथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर फिजिकल रिएक्शन होगा तो ऑफ लगेगा, और केमिकल रिएक्शन होगा तो फ्रॉम लगेगा। आप ये बताएं भौतिक परिवर्तन क्या है? लकड़ी से टेबल बनाया, टेबल को तोड़ देंगे पुनः लकड़ी बनेगी। ये भौतिक परिवर्तन है। हमने गोल्ड सोने से अंगूठी बनाया, अंगूठी को तोड़ देंगे सोना बन जाएगा। लेकिन लकड़ी को जला करके मैंने राख कर दिया, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और तब क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। याद रखने का तरीका क्या है? आप कहेंगे ये क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और ये क्या? रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या? रासायनिक परिवर्तन। अगर हम सभी भौतिक परिवर्तन की बात करें, अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो फ्रॉम लगेगा। याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका, ये छोटा है तो ये भी छोटा है, ये बड़ा है तो ये भी क्या है? बड़ा है। रासायनिक और भौतिक इस प्रकार से आप सभी याद रखिएगा। बिल्कुल सी ठीक है। अगर आप दूध से दही बना दे रहे हो तो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह सकते हैं। ठीक, चले बिल्कुल सही आप सभी का बहुत बहुत सही है क्वेश्चन। आंसर आप सभी ए बता रहे हैं। ठीक है, आंसर ए बता रहे मतलब ए गलत होगा यार, बी आंसर होगा ना। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे हालांकि ऑफ भी बता रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे आंसर ए भी बता रहे हैं। जैसे फूल चंद्र, आप आंसर ए बता रहे हैं, गलत है आपका। विथ और बाई गलत होगा। बोलो आंसर क्या होगा? टेबल्स आर यूजुअली। अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो ऑफ लगेगा, और रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? यहां पर ऑफ लगाएंगे। आंसर नंबर क्या बनाएंगे? ऑफ लगाएंगे। कर लीजिएगा आप सभी यहां पर ऑफ। आंसर नंबर कौन सा? बी।
क्या क्लियर हो गया? अगला सवाल देखें। हमने कहा दिस इज इंटायरली, यह पूर्ण रूप से आपके और मेरे बीच में है। दो की बात कर रहा है ना, तो अगर कभी भी मेरे साथ दो की बात करे, अगर कभी भी दो की बात करे तो दो की बात के लिए तो क्या लगाइएगा? बिटवीन। और दो से अधिक की बात करे तो बोलो क्या लगाइएगा? दो से अधिक की बात करे तो बोलो क्या लगाइएगा? एमंग लगाइएगा। आप हमें ये बताएं कि एमंग, ये इसी से एमिडस्ट, तो एमंग से ही तो एमिडस्ट बनता है, एमंग से ही तो एमिडस्ट बनता है, मतलब एमंग और एमिडस्ट गलत होगा, फ्रॉम तो गलत होगा। बोलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बिटवीन होगा। आप कहेंगे कि सर यहां पर क्या होना चाहिए? बिटवीन। हमने कहा दिस इज इंटायरली बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये आपके और मेरे पूर्ण रूप से बीच में है, ये पूर्ण रूप से मेरे और आपके बीच में है। आप क्या कहेंगे? यहां पर आंसर क्या बनेगा आप सभी का? बिटवीन बनेगा। समझ में आया क्या? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं कि मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं। समय हो रहा है 11:23, पर आप सभी कमेंट करके बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले जल्दी से बोले। चले अब आप ये बताएं, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल ये लिखा गया है कि वी शुड नॉट लाफ डॉट फिजिकली चैलेंज पीपल। हमें जो शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति हैं, यानी दिव्यांग लोग जो है, मुझे उन पर हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उन पर हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। जी सर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आ रहा है मजा तो शेयर कर दो ना यार फिर, ठीक है? मजा आ रहा है तो शेयर कर दो ना फिर, हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो फिर, अगर मजा आ रहा है तो आपने क्या क्या कहा कि वी शुड नॉट लाफ, यानी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दिव्यांग लोगों का, फिजिकली चैलेंज विकलांग लोगों का या दिव्यांग लोगों का मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमने कहा लाफ एट समबडी समथिंग, तो लाफ एट समबडी समथिंग कहने का सेंस क्या हो गया? क्या मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना? बोलो लाफ के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा, यानी आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, ए बी और डी नहीं होगा। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? आंसर सी होगा। आप कहेंगे यहां पर वी शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज पीपल, हमें दिव्यांग लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें दिव्यांग लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लाफ एट कहने का अर्थ क्या होता है? पोक फन एट भी कह सकते हैं, पोक फन एट भी कह सकते हैं, या मेक फन ऑफ भी कह सकते हैं। इसका भी अर्थ वही होता है क्या? बोलो मजाक उड़ाना। बोलो क्या होता है इसका अर्थ? मजाक उड़ाना। इसका भी अर्थ वही होता है, मजाक उड़ाना। सर आई एम लाइक टू शेयर, थैंक यू श्रीकांत शर्मा। तो आंसर क्या बना लिया आप सभी ने? एट कह लिया। कहने आपने कहा कि हमें दिव्यांग लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल है, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने कहा कि इस मेडिसिन को तुम डेली खाना, डॉक्टर ने कहा इस मेडिसिन को तुम डेली खाना, एंड यू विल गेट रिड डॉट दिस डिसीज। और अगर आप इस मेडिसिन को डेली खाएंगे तो आप इस डिसीज से बहुत जल्दी है ठीक हो जाएंगे, इस डिसीज से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो आप ये बताइए कि अगर कभी भी आपके साथ गेट रिड ऑफ आए तो गेट रिड के साथ क्या लगाते? ऑफ लगाते हैं। डिस्पोज ऑफ कहते हैं, तो डिस्पोज ऑफ कहे गेट रिड ऑफ कहे, कहने का अर्थ क्या होगा? छुटकारा पाना। क्या होगा? छुटकारा पाना। बोलो क्या होगा? छुटकारा पाना होगा, ठीक है ना? छुटकारा पाना होगा। तो क्या कहेंगे आप सभी? गेट रिड अगर कभी आए तो छुटकारा पाना, आंसर ए लगेगा, मतलब बी सी और डी आंसर नहीं होगा। हमने कहा इस मेडिसिन को आप डेली खाओ, और डेली खाओगे तो आप इस डिसीज से बहुत जल्दी है छुटकारा पा जाओगे। आंसर क्या बना लिया? आज सर तबीयत सही नहीं है। विवेक गुप्ता, क्या हुआ विवेक आपको? छुटकारा पाना। तो आंसर क्या बना लिया आप सभी ने? आंसर बना लिया, यहां पर हो जाएगा आपका क्या? ऑफ हो जाएगा, गेट रिड ऑफ, यानी क्या? छुटकारा पाना। समझ में आ गई बात? आंसर क्या लगा लेंगे आप सभी? ऑफ लगा लेंगे, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना।
अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 का, स्टैटिक्स डॉट 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 ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट, यानी सांख्यिकी मेरी सबसे बेकार विषय है, हमेशा बेकार विषय रही है, सांख्यिकी हमेशा मेरी बेकार विषय रही है। अगर कभी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आएगा, अगर कभी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आएगा तो ज्यादातर सब्जेक्ट के नाम जो अंत होते हैं बच्चों किससे होते हैं, आईसीएस से होते हैं। अब आईसीएस हमें देखने में लग रहा है तो प्लूरल, लेकिन प्लूरल नहीं ना, ये प्लूरल नहीं है। जैसे आप कहें मैथमेटिक्स, क्या प्लूरल है? नहीं। आप कहें सिविक्स, क्या प्लूरल है? नहीं। आप कहें सिविक्स, क्या प्लूरल है? नहीं। आप कहें इथिक्स, क्या प्लूरल है? नहीं। आप कहें मैकेनिक्स, क्या प्लूरल है? नहीं। आप कहें जेनेटिक्स, क्या प्लूरल है? नहीं है, तो सिंगुलर ही। आप कहें इकोनॉमिक्स, आप कहें फिजिक्स, आप कहें स्टैटिक्स, आप कहें इकोनॉमिक्स, है तो सिंगुलर ही, भले ही एसआईएस अंत में लगा है। यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी क्या होगा, इज होगा। आपको बाकी यहां पे वर, आर या हैव, ये तीनों आपके क्या है, प्लूरल है। क्या लगाएंगे, सिंगुलर। स्टैटिक्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ कह सकते हैं ऐसा। तो आंसर क्या बना लिया आपने, स्टैटिक्स यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, यानी आप सभी ने क्या लगा लिया यहां पर, इज लगा लिया। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, आपने क्या लगा लिया यहां पर, इज लगा लिया। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 का। इट इज रेनिंग, डू नॉट गो आउट, यानी वर्षा कैसी हो रही है, आप बाहर नहीं जाओ। तो आप कहेंगे ये कि वर्षा बहुत भारी हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, बाहर मत जाओ। तो आप क्या कहेंगे, मूसलाधार वर्षा होने के लिए आप हार्ड वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, आप हैवली वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या आप कैट्स एंड डॉग्स वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अगर मूसलाधार के लिए प्रयोग करें, मूसलाधार के लिए प्रयोग करना चाहे तो मूसलाधार के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या, हार्ड, हैवली या फिर कैट्स एंड डॉग्स। क्या कह सकते हैं, हार्ड, हैवली या कैट्स एंड डॉग्स। आप क्या कहेंगे यहां पर, साउंडली बहुत गहरी तरीके से गलत होगा, स्ट्रांगली गलत होगा, हैवली लगाएंगे, फास्ट नहीं लगाएंगे। आप क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग हैवली, मूसलाधार वर्षा हो रही है, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, मूसलाधार वर्षा हो रही है, बाहर मत जाओ। तो आंसर क्या लगाएंगे, आप सभी आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर कौन सा, शी, हैवली। समझ में आ गया बच्चा लोग, मजा आ रही ना, मजा ना आए तो पैसा वापस। अमित पांडे, टेक दिस मेडिसिन फ्रॉम सर एंड बोथ ऑफ यू विल गेट रिड ऑफ योर जुकाम एंड तबीयत। मतलब अमित पांडे कुछ सवाल समझ में आ पाया, कुछ नहीं आ पाया। चले, आप ये बताइए कि आंसर क्या होगा, हैवली हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। हमने कहा ही क्लाइंब, एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना। क्लाइंब का अर्थ क्या होता है, चढ़ना। अगर पेड़ पर चढ़ने की बात की जाए तो आपने, या फिर पेड़ पर किसी भी चीज पर चढ़ने की बात की जाए तो क्लाइंब के साथ, तो क्लाइंब के साथ आप अप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो भी सही है। लेकिन अगर एग्जाम में कोई पूछे कि क्लाइंब के साथ क्या लगाना है तो आप कहिएगा कि क्लाइंब के साथ अप का प्रयोग ही करना है। क्या हुआ भैया, वीरेंद्र कुमार, अच्छा कोई बात नहीं है ना, जो भी मान लो नहीं दियो ना तब भी ले लेना, ठीक, फ्री वाला ले लेना। आगे देखें,
तो हमने कहा ही क्लाइम्ड एट द ट्री। अगर क्लाइंब कभी आए तो क्लाइंब के साथ प्रेपोजिशन अप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई प्रेपोजिशन न लगा हो तो भी सही है, लेकिन चूंकि एग्जाम में पूछा है हमें, तो आप कहेंगे क्लाइंब के साथ आप क्या लगाएंगे, अप लगाएंगे, यानी वह पेड़ पर चढ़ गया। ही क्लाइंब अप द ट्री। आंसर नंबर क्या होगा आपका, अप हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को समझ में आ गया, हमें भी आ गया। मैम क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? चले, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी। ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, यानी वह उतना तेज नहीं लिखता मेरे जितना तेज नहीं लिखता है। अब हमें यह बताइएगा, थोड़ा सा हम एक सवाल लिख रहे हैं। हमने लिखा कि राम इज एज स्मार्ट एज श्याम। आप मुझे ये बताइएगा, हमने कहा राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, यानी राम उतना स्मार्ट है जितना कि श्याम। मतलब ये हुआ कि राम बराबर श्याम, ये दोनों व्यक्ति एक ही तरह के स्मार्ट है। हालांकि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, श्याम भैया काले थे। ठीक, तो आप ये बताइएगा कि यहां पर जो स्मार्ट है वो दोनों बराबर स्मार्ट है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जो वर्ब का प्रयोग हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, राम के अनुसार हो रहा है, वो श्याम के अनुसार नहीं हो रहा है। एक चीज बताइएगा, और एक चीज और होता है, कंपैरिजन जो होता है वो लाइक वाइज कंपैरिजन होता है। लाइक वाइज कंपैरिजन कहने का अर्थ क्या हो गया कि हमेशा समान, कहते हैं ना यार कि दोस्ती करूंगा मैं तो समान लोगों में करूंगा, तुम मेरे समान नहीं हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, यानी लाइक वाइज कंपैरिजन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो आगे आने वाला भी किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो ही और मी के बीच में हो रहा है। मतलब ही अगर सब्जेक्टिव केस में है तो मी भी किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तो आंसर क्या बनाएंगे, आंसर आप सी बनाएंगे। आप कहेंगे कि मी के स्थान पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। मी के स्थान पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। चले, आप सभी ने लिख लिया होगा ये वाला सवाल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने कहा मिस डेली इज एंग्री डाट द स्टूडेंट। ये विद्यार्थियों से नाराज थी, लगता है बहुत खड़ूस थी। तो अगर कभी एंग्री आ जाए तो एंग्री के साथ अगर कोई व्यक्ति आए तो आप विथ का प्रयोग करते हैं, और यदि एंग्री के बाद कोई चीज आए तो आप क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो आपने कहा एंग्री विथ समबडी और एंग्री एट समथिंग। आपने कहा एंग्री विथ समबडी और एंग्री एट समथिंग। कहां गया था, हम थोड़ा सा गया था पानी पीने, ठीक है, प्यास लगी हुई थी। चलें, तो अब आप ये बताइए कि चूंकि एंग्री थी और किससे एंग्री थी, स्टूडेंट विद्यार्थी से एंग्री थी, तो यानी आपने आंसर क्या बना लिया, यहां पर विथ बना लिया। ए, सी और डी नहीं लगेगा, एंग्री विथ समबडी और एंग्री एट समथिंग। हमने कहा मिस डेली इज एंग्री विद द स्टूडेंट, यानी मिस डेली स्टूडेंट से क्या थी, नाराज थी। क्या थी, नाराज थी। बच्चों कल से आपको वोकेबलरी की क्लास चलेगी, और वोकेबलरी की क्लास कल से चलेगी, और किस चैनल पर चलेगी, इंग्लिश बाय सुशील सर। आप सभी सर्च कर लीजिएगा,
इंग्लिश बाय सुशील सर, इंग्लिश बाय सुशील सर। आपको उस पे कल से मैं वोकेबलरी की क्लास आपको चलाऊंगा, आप लोग वहां भी लाइव आ जाइएगा। इंग्लिश बाय सुशील सर शाम 6 बजे से, शाम 6 बजे से आपको 6 PM से आपको क्लास वहां पर चलेगी, इंग्लिश बाय सुशील सर, वोकेबलरी की क्लास, इंग्लिश बाय सुशील सर, जो कि फ्री क्लास होगी, ठीक है, उस चैनल पे चलेगी कल से, जो कि फ्री क्लास होगी आपके, ठीक है ना। चलो 14 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखिए क्या है 15 का क्वेश्चन, आई डू नॉट एग्री डैट 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 यू, एग्री सॉरी, आई डू नॉट एग्री डैट 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 यू, मैं, हाँ फ्री में होगा, आकाश कुमार गुप्ता फ्री में होगा, टाइमिंग होगा 6 PM, टाइमिंग होगा 6 PM। आप अभी सर्च कर लीजिएगा या मेरा नाम डाल के सुशील सर सर्च कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुशील सर आ जाएगा। नहीं वही सेम चैनल है, विवेक कुमार यादव, विवेक गुप्ता नून में कर दे, नहीं शाम को ही मेरे पास टाइम होता है, नून में तो मेरी पूरी ऑफलाइन क्लास चलती रहती। विवेक, हमने कहा आई डू नॉट एग्री डैट 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 यू, यानी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप ये बताएं कि अगर कभी भी एग्री आए तो एग्री के साथ अगर व्यक्ति आए तो आप किससे जोड़िए, विथ से जोड़िए। अगर एग्री के बाद कोई वर्ब आए तो टू से जोड़िए। अगर एग्री के साथ कोई डेट आए तो ऑन से जोड़िए। अगर एग्री के बाद कोई प्रपोजल आ जाए तो उसे टू से जोड़िए। अगर एग्री के बाद कोई प्रपोजल आ जाए तो उसे टू से जोड़िए। आप ये बताएं कि एग्री के बाद लिखा गया है यू, चूंकि हम किससे जोड़ेंगे, विथ से जोड़ेंगे, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, विथ हो जाएगा, एग्री विथ यू, बिल्कुल ठीक है। अमित पांडे सर्च कर लो यार, इंग्लिश बाय सुशील सर सर्च कर सकते हो आप सर्च कर सकते हो, ठीक, आप इतना एबल हो, क्लास के बाद सर्च कर लेना। तो आप ये बताइए कि आई डो नॉट एग्री विथ यू, यानी मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हाँ, along विथ एक फ्रेज होता है, पूरा एक साथ होता है, ठीक है ना वीरेंद्र। अगला देखिए जो कि आज के लिए लास्ट सवाल होगा, लिखा गया कि ऑल द फर्नीचर दैट डिस्ट्रॉयड इन फायर, यानी पूरा फर्नीचर फायर में क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। पूरा फर्नीचर फायर में क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। क्या बनाएंगे आंसर, आर वॉज वर हैव। तो आप ये कहेंगे कि कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और जिन्हें आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता है, वो कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन होता है कौन सा, पहला पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, मिशीफ। आपका ये हमने कहा कि ये कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इन अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन दा का प्रयोग स्पेशल केसेस में जब डेफिनेट बना दिया जाए तो किया जा सकता है। आप ये सभी अनकाउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या कहेंगे, ऑल द फर्नीचर्स, आर नहीं लगेगा, वॉज लग जाएगा, वर और हैव नहीं लगेगा। ऑल द फर्नीचर्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, यानी पूरा फर्नीचर फायर में क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी नष्ट हो गया था। ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, फर्नीचर, वीरेंद्र हमने लिख दिया। बीच बीच में थोड़ा महंगा क्वेश्चन डाल दिया करिए सर। अच्छा, स्टडी बाय प्रदीप डाल लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुशील सर,
या केवल सुशील सर नाम डाल दीजिए, मिल जाएगा। सुशील सर या इंग्लिश बाय सुशील सर, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो चले ठीक है, बस बच्चों आज के लिए टोटल हमने आपके लिए 16 ही सवाल लिए थे। आज आपकी क्लास जल्दी ओवर हो गई 18 मिनट पहले, क्योंकि आज मैं बहुत तेजी से पढ़ाया था। आज मुझे भूख लगी है, ठीक है, खाना खाने की, ठीक है। तो बस इसके बाद खाना खाना है। इंग्लिश बाय सुशील सर डालिए, मिल जाएगा, SUSSEELSIR सुशील सर, या केवल सुशील सर डाल दीजिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश बाय सुशील सर, मेरी सुंदर सी एक फोटो लगी होगी मेरे चेहरे की, कोट पैंट में होगा, वही है। ओके श्रीकांत शर्मा, मिलते हैं कल। आज के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। हाँ, आज के क्वेश्चन इजी थी, इस वजह से भी जल्दी हो गए, कोई बात नहीं है। कल मैं यहां पर आपको इंग्लिश बाय सुशील सर में कल 6 बजे से मैं वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। वोकैबुलरी फ्री बैच होगा, आइए कल आप लोग, और मिलते हैं कल पुनः से 11 बजे। आप इसी चैनल पर डेली इस रात्रि 11 बजे क्लास चलती रहेगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, और आप सभी भी खाना खाइए, मुझे भी खाना खाना है, भूख लगी है। ये आप लोगों को इस लिंक से देख लीजिए, लिंक मैंने शेयर कर दी, लेकिन लिंक एक्टिव नहीं हुई। नाम लिख गया है, इंग्लिश बाय सुशील सर नाम लिख गया है। ओके बच्चे, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग कल पुनः रात्रि 11 बजे इसी चैनल पर।